नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मिस्र के पिरामिडों के बारे में कुछ ऐसे रहस्य बताएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। सदियों से ये बड़ी बड़ी इमारतें इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और सपने देखने वालों सबके लिए आकर्षण और रहस्य का विषय रही हैं। हर ईंट में एक कहानी छिपी है, हर रास्ता रहस्य से भरा है। आज हम 7 ऐसे रहस्यों को उजागर करेंगे जो इन प्राचीन चमत्कारों से जुड़े हैं। तो अपनी जिज्ञासा को जगाए रखें और ज्ञान की खोज में डूब जाएं, क्योंकि हम एक साथ इस रोमांचक सफर पर निकल रहे हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मिस्र के इतने बड़े बड़े पिरामिड आखिर बने कैसे? ये सवाल सदियों से इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को उलझा रहा है। लाखों टन वजन वाले पत्थरों को खदानों से काटकर मीलों तक लाया गया और फिर अविश्वसनीय सटीकता के साथ ऊपर उठाया गया। प्राचीन मिस्र वासियों के पास न तो आधुनिक क्रेन थी और न ही वे मशीनें जिनका उपयोग हम आज भारी सामान उठाने के लिए करते हैं। तो उन्होंने यह कैसे किया? एक थ्योरी कहती है कि उन्होंने बड़े बड़े ढलानों का इस्तेमाल किया होगा। मजदूर लकड़ी के फिसलने वाले पट्टों और रस्सियों का उपयोग करके पत्थरों को ऊपर खींचते होंगे। एक और थ्योरी कहती है कि मिस्रवासी पानी की शक्ति का उपयोग करने में माहिर थे। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि उन्होंने नील नदी से नहरों का एक जाल बिछाया होगा। और फिर कुछ थ्योरी तो और भी रोमांचक हैं, जो एलियंस या खोई हुई सभ्यताओं की बात करती हैं। रहस्य और भी गहरा जाता है जब हम पिरामिडों के भीतर पत्थरों की सटीक कटिंग और प्लेसमेंट को देखते हैं। कुछ पत्थर इतनी सटीकता से काटे और जोड़े गए हैं कि उनके बीच एक कागज भी नहीं जा सकता। तो हालांकि मिस्र के पिरामिडों के निर्माण की असली विधि एक रहस्य ही है, लेकिन एक बात तो साफ है, ये इमारतें मानव की बुद्धि, दृढ़ता और कौशल का प्रमाण हैं। अब चलो एक और रहस्य की ओर बढ़ते हैं। गीजा के महान पिरामिड के अंदर एक भी मम्मी नहीं मिली। लोग मानते थे कि सभी पिरामिड कब्रें होती थीं, लेकिन ऐसा नहीं है। और गीजा का महान पिरामिड, जो तीनों में सबसे बड़ा और सबसे शानदार है, उसमें आज तक कोई शाही अवशेष नहीं मिला है। यह विशाल इमारत लाखों पत्थरों से बनी है, जटिल रास्ते और कमरे हैं, लेकिन यहां कोई फारो नहीं है। कुछ थ्योरी कहती हैं कि पिरामिड को लूट लिया गया होगा, लेकिन इसका कोई खास प्रमाण नहीं मिला है। एक और थ्योरी यह है कि महान पिरामिड को कभी भी कब्र के रूप में नहीं बनाया गया था, बल्कि किसी और उद्देश्य के लिए बनाया गया था। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि यह ज्ञान का भंडार रहा होगा या एक विशाल खगोलीय वेधशाला। कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि महान पिरामिड को फारो खुफू के लिए एक प्रतीकात्मक मकबरे के रूप में बनाया गया था, लेकिन उसे वास्तव में कहीं और एक गुप्त कक्ष में दफनाया गया था, जो अभी तक मिला नहीं है। गीजा के महान पिरामिड के अंदर एक भी मम्मी का न होना एक रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जो हमें इन प्राचीन इमारतों के बारे में और सोचने पर मजबूर करता है। दोस्तों, अब मिस्र के पिरामिडों के एक और आकर्षक पहलू को देखते हैं, उनका अविश्वसनीय रूप से सटीक संरेखण। ये विशाल संरचनाएं हजारों साल पहले बनाई गई थीं, पृथ्वी के अक्षांश और देशांतर के साथ असाधारण सटीकता के साथ संरेखित हैं। उदाहरण के लिए, गीजा के महान पिरामिड को कार्डिनल दिशाओं के साथ उल्लेखनीय परिशुद्धता के साथ संरेखित किया गया है। इसके चारों किनारे लगभग पूर्ण उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर इशारा करते हैं, जिसमें गलती न के बराबर है। तो प्राचीन मिस्रवासियों ने यह कैसे किया? एक थ्योरी कहती है कि उन्होंने तारों का उपयोग किया होगा। मिस्रवासी कुशल खगोल शास्त्री थे और उनका मानना था कि सितारों का उनके जीवन और मृत्यु पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने पिरामिडों को विशिष्ट सितारों या नक्षत्रों के साथ संरेखित करने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग किया होगा। एक और थ्योरी कहती है कि मिस्रवासी सूर्य की गति को ट्रैक करने के लिए एक विधि का उपयोग करते थे। वे साल के सबसे लंबे और सबसे छोटे दिनों के साथ साथ सच्चे उत्तर दिशा का पता लगा सकते थे। पिरामिडों का सटीक संरेखण केवल एक प्रभावशाली उपलब्धि नहीं है,
यह प्राचीन मिस्रवासियों के खगोलीय ज्ञान और ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठाने की उनकी इच्छा का प्रमाण है। चैप्टर 4 पिरामिड के अंदरूनी कमरों का रहस्य। दोस्तों, आइए अब हम मिस्र के पिरामिडों के भीतर छिपे हुए अंदरूनी कमरों के बारे में जानें। संकरे रास्ते और अंधेरी सुरंगों से गुजरते हुए जो आपको ऐसे कमरों तक ले जाते हैं जो हजारों सालों से अछूते हैं। ऐसा ही एक रहस्यमय पिरामिड है लाल पिरामिड, जो गीजा के पास है। इस पिरामिड में कमरों और रास्तों का एक जाल है, जिसमें एक गुप्त कमरा भी शामिल है जो अभी तक पूरी तरह से खोजा नहीं जा सका है। एक और मामला गीजा के महान पिरामिड का है, जहां राइडर के कमरे ने शोधकर्ताओं को सालों से उलझा रखा है। ये कमरे, जो राजा के कमरे के ऊपर हैं, एक अजीबोगरीब डिजाइन बनाते हैं, जिसमें बड़े ग्रेनाइट बीम हैं। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है, शोधकर्ता पिरामिडों के अंदर झांकने और उनके रहस्यों को बिना नुकसान पहुंचाए उजागर करने के नए तरीके खोज रहे हैं। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार और इंफ्रारेड इमेजिंग जैसे उपकरण खाली जगहों या कमरों को खोजने में मदद कर सकते हैं। चैप्टर 5 टेरहा पिरामिड। दोस्तों, जब हम मिस्र के पिरामिडों की गूढ़ दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तो हमें एक ऐसी खोज मिलती है जो हमारी सोच को चुनौती देती है। टेरहा पिरामिड अपनी अजीबोगरीब आकृति के साथ जो बाकी पिरामिडों से अलग है, टेरहा पिरामिड हमें अपने डिजाइन के पीछे के कारण पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है। दक्षिणी मिस्र के दहशूर में स्थित टेरहा पिरामिड को इसका नाम इसके किनारों के अजीब कोण से मिला है, जो नीचे लगभग 54 डिग्री पर झुके हुए हैं, लेकिन ऊपर जाने पर लगभग 43 डिग्री के कोण पर आ जाते हैं। एक और थ्योरी कहती है कि यह झुकाव एक संरचनात्मक जरूरत के कारण था। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि पिरामिड के निर्माण के दौरान बिल्डरों को इसकी मजबूती के साथ समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा, शायद नींव के नीचे अस्थिर जमीन के कारण। कोण को बदलने का फैसला जल्दी में लिया गया होगा ताकि संरचना को गिरने से रोका जा सके। चैप्टर 6 रिसर्च के दौरान अजीब आवाजें। दोस्तों, आइए अब हम मिस्र के पिरामिडों से जुड़े एक और दिलचस्प पहलू पर ध्यान दें। पिरामिडों के भीतर अजीब और अस्पष्टीकृत आवाजें सुनने की बात कहने वाले शोधकर्ता। एक आम बात पिरामिडों के भीतर कम फ्रीक्वेंसी वाली गूंज की है, जिसे अक्सर पिरामिड गूंज कहा जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि ये आवाजें पृथ्वी की प्राकृतिक आवृत्तियों का नतीजा हैं, जो पिरामिडों के विशाल आकार और ध्वनिक गुणों द्वारा बढ़ जाती हैं। एक और थ्योरी यह है कि ये आवाजें प्राचीन मिस्र के धार्मिक रीति रिवाजों की बची हुई निशानी हो सकती हैं। मिस्रवासी ध्वनि की शक्ति के बारे में बहुत कुछ जानते थे और अपने धार्मिक समारोहों में इसका उपयोग करते थे। यह संभव है कि पिरामिडों के भीतर सुनाई देने वाली आवाजें इन प्राचीन अनुष्ठानों की गूंज हों, जो किसी तरह संरचना की दीवारों के भीतर कैद हैं। चैप्टर 7 मिस्र में पिरामिडों की संख्या। दोस्तों, आइए हम मिस्र के पिरामिडों के विशाल पैमाने पर विचार करते हुए अपनी यात्रा का अंत करते हैं। वास्तव में मिस्र में 100 से भी ज्यादा जात पिरामिड हैं, जिनमें से हर एक का अपना अलग इतिहास और रहस्य है। इनमें से प्रत्येक पिरामिड की अपनी कहानी है, अपनी वास्तुकला, सजावट और स्थान में परिलक्षित अपने फिरौन और समय की जानकारी देने के लिए। उदाहरण के लिए, सक्कारा में स्थित सीढ़ीदार पिरामिड विकास के शुरुआती चरणों का प्रमाण है, जिसकी कोण वाली भुजाएं चिकने किनारे वाले पिरामिडों की ओर प्रगति को दर्शाती हैं, जो बाद में आए। लेकिन दोस्तों, इनमें से कई पिरामिडों को अभी तक पूरी तरह से खोजा नहीं गया है। रेत के नीचे और भी कमरे, रास्ते और खजाने छिपे हो सकते हैं, जो सदियों से अछूते हैं, जो प्राचीन मिस्र के अतीत की और भी जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे मिस्र के पिरामिडों के 7 रहस्यमय तथ्य। इन विशाल संरचनाओं के निर्माण से लेकर उनके सटीक संरेखण और उनके द्वारा की जाने वाली अस्पष्टीकृत ध्वनियों तक, मिस्र के पिरामिड हमें आश्चर्यचकित करते रहते हैं। हर खोज के साथ हम इन प्राचीन चमत्कारों की चतुराई, रचनात्मकता और शक्ति की और भी सराहना करते हैं।
ये हमें हमारे अतीत के रहस्यों और मानव की क्षमता की याद दिलाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और भी रोमांचक वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कौन जानता है, शायद एक दिन हम इनमें से कुछ रहस्यों को खुद सुलझा लें। धन्यवाद।